Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on preparation and properties of nitric acid. Today, we are going to take the group 16 of P block elements. बेटे जो ग्रुप 16 ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट को ज्वाइंटली हम लोग कैल्कोजेंस बोलते हैं। बेटे जो कैल्कोजेंस है इसके लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि बेटे ज़्यादातर जो ओर हैं आप देखते हो या तो ऑक्साइड फॉर्म के मिलते हैं आपको, या तो बेटे सल्फाइड के फॉर्म मिलते हैं। तो दैट इज़ वाई बेटे ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप 16 आर ज्वाइंटली कॉल्ड एज द कैल्कोजेंस हियर। बेटे ये जो ग्रुप 16 है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेट्रालेरियम, पोलोनियम और एक नया एलिमेंट आया है जिसको लिबरमोनियम बोलते हैं। बेटे ये जो हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर की बात करें, बेटे ये दो हमारे नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम बेटे टेलरियम मेटलाइड है, जबकि बेटे जो पोलोनियम है और जो लिबरमोनियम है ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हो। बेटे आइए हम इन पे बात करते हैं, इनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे एक एक करके बात हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेट अस टेक व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। बेटे ऑलरेडी आपके पास इस बात की आइडिया है कि बेटे जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स बेटे चूँकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका जो बेटे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको आप लिख सकते हो, दैट इज़ वी हैव द इनर्ट गैस कोर फॉलोड बाई NH2NP4। मतलब बेटे आप कह सकते हो कि सारे जो एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम और बेटे लिबरमोनियम जो है सब में बेटे एक इनर्ट गैस कोर आएगी और सबके जो बैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटे वो NH2 होगा, NP4 होगा। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट इन इट्स बैलेंस सेल कंटेन्स बेटे 6 इलेक्ट्रॉन हियर। अब 6 की बात करूं बेटे तो दिखाई ये पड़ेगा कि अगर 6 का आप रूल से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप कहोगे बेटे यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बेटे अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, डेफिनेटली ऑल दीज एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू जस्ट गेन 2 इलेक्ट्रॉन हियर। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे नॉर्मल जो इनकी जो बैलेंसी होती बेटे हम लोग बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें चाहे बेटे आपके कोवैलेंसी की बात करें, नॉर्मली बेटे जो ये वैलेंसी शो करते हैं दैट शुड बी 2 हियर। अब आपको करना क्या है, इन एलिमेंट में बेटे जो इनर्ट गैसेज इन्वॉल्व होंगी उनको पता लगाना और बैलेंस सेल बेटे कौन सी पता होगी ये पता लगाना है। जैसे बेटे ऑक्सीजन की बात मैं आपसे करूं तो आपको टेबल में मैंने दिया हुआ है बेटे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपके पास एटॉमिक नंबर 8 है। तो आप समझ सकते हो कि जो बेटे ऑक्सीजन में जो इनर्ट गैस इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, हीलियम होगी। फिर बेटे क्या होगा यहाँ पे बैलेंस सेल सेकंड होगी तो इसका 2s2 होगा बेटे 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। बेटे सल्फर की बात करें तो सल्फर बेटे कितना होता है, Z=16 होता है। यहाँ पे जो इनर्ट गैस कोर बेटे नियान की आएगी और बैलेंस सेल थर्ड होगी 3s2 बेटे 3p4 होगा। लाइकवाइज बेटे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन्वॉल्व बेटे इन ग्रुप 16 by identifying the core of inert gas corresponding to the element as well as the principal quantum number of valence cell here. Now बेटे after that आइए बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो आपको बता रहा था मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बेटे ये जो हमारे एलिमेंट हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि चूँकि बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑल दीज एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन हियर।
दो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करते हैं? गेन करने का तरीका इनका इधर बाई बेटे जस्ट एक्सेप्टिंग द टू इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग द टू इलेक्ट्रॉन, इधर टू सिचुएशन है। बेटे अगर किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले करके बेटे ये क्या करेंगे, अगर वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बेटे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो नो डाउट आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ऑल सच कंपाउंड द स्टेट ऑफ बेटे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 शुड ऑलवेज बी नेगेटिव टू हियर। लेकिन बेटे अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब शेयरिंग के थ्रू बेटे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है बेटे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेंगे तो इस पर चार्ज बेटे +2 यूनिट का आएगा, स्टेट +2 की आएगी। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बेटे कंबाइन करेंगे, आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो डेफिनेटली स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट बेटे शुड बी कितना -2। तो आपके पास दो सिचुएशन आ गई बेटे स्टेट की, एक -2 की आ गई बेटे, एक +2 की आ गई। बट पता बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखो इसको कम विद दिस टू सिचुएशन, जो बैलेंस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है बेटे, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड भी कर सकता है। बट दिस एक्सपेंशन इज पॉसिबल इन ऑल दोज एलिमेंट इन विच देयर इज वैकेंट बेटे डी सबशेल इज अवेलेबल हियर। तो आपको सबको पता समझ में आ रहा है कि बेटे ऑक्सीजन में चूँकि डी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है, डी सबशेल नहीं अवेलेबल है, इसलिए बेटे यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सपेंशन के चांसेस नहीं है। लेकिन बेटे सल्फर से ले करके आपके सारे जो एलिमेंट हैं, लिबरमोरियम तक की बात मैं कर डालूँ तो डेफिनेटली बेटे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ऑल हैव डी बेटे सबशेल, सो ऑल हैव चांसेस ऑफ बेटे इलेक्ट्रॉन एक्सपेंशन। सो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट होंगे सल्फर और बाकी जो एलिमेंट होंगे बेटे वो एक्सपेंशन के थ्रू बेटे क्या कर सकते हैं, बेटे अपनी स्टेट को +4 कर सकते हैं या बेटे वो +6 कर सकते हैं। सो आप कह सकते हो कि ग्रुप 16 जो हमारे हैं बेटे, इनकी 4 यहाँ पर बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, -2 +2 +4 +6। बट आपसे बात करें बेटे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को पता है बेटे ऑक्सीजन जो -2 +2 के साथ बेटे एक स्टेट और शो करती है जिसको -1 स्टेट बोलते हैं। दिस स्टेट इज फाउंड इन पेरोक्साइड्स। बेटे ऑक्साइड में -2 मिलती है, OF2 बेटे कितना होती है, इट इज योर +2 होती है। H2O2 में कितनी होगी बेटे, -1 होगी। और अगर OF2 आप ले लो, O2F2 ले लो, तो बेटे स्टेट +1 की आएगी। तो ऑक्सीजन के बारे में आप पक्का कंफर्म हो जाओ कि दीज हैव these 4 states, oxygen have these 4 states, -2 +2 -1 +1, whereas बेटे the other element of this group may have -2 +2 +4 and +6 oxidation state here। बेटे अब आइए बात करें, let us take the important physical properties of elements of group 16। तो बेटे बात करें अगर आपसे, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग एलिमेंटल स्टेट की बात करते हैं। तो टेबल में आपको दिखा रहा था मैं बेटे, जो हमारी ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट की होती है, और बेटे सल्फर से लेकर के बाकी सारी जो एलिमेंट हैं दीज आर ऑल फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बेटे अब एक बात आती है कि आपकी ऑक्सीजन बेटे गैसियस स्टेट में क्यों होती है बेटे, और बाकी जो एलिमेंट हैं बेटे वो आपके सॉलिड स्टेट में क्यों मिलते हैं। तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस फैक्ट बेटे आप क्या करोगे, कहोगे कि जो ऑक्सीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड। बेटे पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाने के इसके पास टेंडेंसी होती है, और बेटे ड्यू टू दिस टेंडेंसी बेटे ऑक्सीजन क्या करता है बेटे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल O2 बनाता है, whereas due to bigger size of sulfur and other element of this group have no such tendency is found here। so क्या होता है, बट बेटे जो बाकी एलिमेंट हैं उनकी बेटे E to E जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, E सिंगल बॉन्ड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इट इज हायर देन बेटे O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड स्ट्रेंथ हियर। दैट इज वाई बेटे क्या होता है कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है
कैटेनेट करने की होती है बेटे, ये कैटेनेशन की टेंडेंसी रखते हैं, और इनकी जो कैटेनेशन टेंडेंसी दैट इज ऑलवेज बेटे हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन हियर। एज ए रिजल्ट क्या दिखाई पड़ता है बेटे, जो हमारे बाकी जो एलिमेंट हैं वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ना बना के बेटे वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब बेटे वो E8 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और आप समझ सकते हो बेटे E8 मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर साइज होगी इट इज ऑलवेज बिगर देन द बेटे मॉलिक्यूलर साइज ऑफ O2 हियर। फिर क्या होगा, तो E8 मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होगा दैट शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट बेटे इन O2 मॉलिक्यूल्स हियर। एज ए रिजल्ट बेटे क्या दिखाई पड़ेगा कि सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एग्जिस्टेड्स इन सॉलिड स्टेट वेयर ऑक्सीजन बेटे शुड एग्जिस्ट इन बेटे इन ए गैसियस स्टेट हियर। बेटे अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता बेटे जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे फर्दर क्या करता है इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह का एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप द साइज ऑफ बेटे एलिमेंट्स इंक्रीजेज हियर। एज ए रिजल्ट क्या दिखाई पड़ेगा बेटे, जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है डेफिनेटली दैट शुड बी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप हियर। अब आइए बात करें बेटे, अब आपसे हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। तो आपसे बात हमने की थी, तो आपको याद होगा कि किसी भी सब्सटेंस का बेटे जो मेटेलिक कैरेक्टर है, किसी भी एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो उसकी IE वैल्यू पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कितनी है। और आपको पता बेटे चूंकि आप डाउनवर्ड जब चलते हो ग्रुप 16 में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बेटे सक्सेसिवली क्या होती है बेटे, वो डिक्रीज करती है। अगर सक्सेसफुली डिक्रीज करेगी नो डाउट बेटे क्या होगा, एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डाउनवर्ड बेटे क्या इंक्रीज करेगा। दैट इज वाई हम आपसे बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं ऑक्सीजन और सल्फर बेटे नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम और टेलरियम बेटे क्या है, ये मेटलाइड हैं, और पोलोनियम और बेटे लिबरमोरियम जो है टेलीज आर सेड टू बी दैट इज योर मेटल्स हियर। बेटे अब आइए बात करें कि हमारी जो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हियर। पता है बेटे जो हमारा ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं दीज हैव स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, टूवर्ड ऑक्सीजन बेटे, टूवर्ड्स हैलोजन्स। पता है जब बेटे वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो अपने हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो बेटे ऑक्साइड बनाएंगे, और हैलोजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो अपने हाइड्राइड बनाते हैं। बेटे हम लोग क्या करेंगे, आ जाइए सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 टूवर्ड्स बेटे हाइड्रोजन हियर। पता है जब बेटे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका जो ग्रुप 16 का एलिमेंट है बेटे वो आपका क्या करता है बेटे, वो H2E टाइप का कंपाउंड बनाता है बेटे। तो E क्या बेटे आपके एलिमेंट है, मतलब 2 हाइड्रोजन बेटे एटम के साथ कंबाइन करके अपना हाइड्राइड बनाता है। जैसे ऑक्सीजन बेटे जो H2O बनाता है, सल्फर जो H2S बनाता है, सेलेनियम बेटे H2Se बनाता है, टेलरियम बेटे H2Te बनाता है। और बेटे इस केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम पोलोनियम और बेटे लिबरमोरियम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे इनकी प्रॉपर्टी बड़ी कुछ अननोन है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में कुछ आइडिया बहुत एग्जैक्ट नहीं हो है हम लोगों के पास है। तो आइए बात करते हैं बेटे जो हाइड्राइड बनाते हैं बेटे, जैसे H2O बना बेटे, H2S बना, H2Se बना, और बेटे H2Te जो बना, इनकी बेटे हम लोग डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइए उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटे डेटा हमने आपको दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ये आपको बताता है कि बेटे जब आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो दिखाई ये पड़ रहा है कि सबसे बेटे जो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बेटे आपके बेटे H2O का है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बेटे क्या है, H2O का ही बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। दिस एबनॉर्मल बेटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O shows that बेटे H2O molecules have बेटे strongest intermolecular force। और आप समझ सकते हो बेटे इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बेटे वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप कहोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बेटे योर H2O शुड बी द हाईएस्ट। अब आइए बात करें
तो यहाँ तो बेटे आपने एबनॉर्मल डिफाइन कर लिया। अब आप जब यहाँ से चलोगे H2S से बेटे H2TE की तरफ चलोगे, बेटे यहाँ पर जो सारे जो मॉलिक्यूल हैं ऑल हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज द मॉलिक्यूलर फोर्स बेटे दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हियर। तो आप पता है आप जब H2S से H2TE की तरफ चलोगे तो देयर इज अ सक्सेसिव बेटे अपग्रेडेशन इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज सीन हियर। तो एज रिजल्ट क्या दिखाई पड़ेगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू है डेफिनेटली बेटे वो क्या करेगी H2S से बेटे H2TE की तरफ बेटे वो सक्सेसिवली बेटे इंक्रीज करेगी हियर। अब आइए बात करें बेटे, हम लोग दूसरी जो बात करते हैं एसिडिक नेचर की बात करें। पता बेटे कि ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, हम अगर बात आपसे करें चाहे बेटे H2S हो, चाहे H2O हो, चाहे H2SE हो, चाहे H2TE, ऑल आर एसिडिक इन नेचर बेटे। और अगर आपको और मैं थोड़ा आइडिया दूं तो बेटे हम लोग कर सकते हैं जो H2O है बेटे इसकी K वैल्यू -14 रेंज की है, H2S की बेटे -7 रेंज की है, बेटे आपको H2SE की -4 रेंज की है, और H2 बेटे T इसकी देखो तो ये -4 रेंज की बेटे है, टेम्पो -3 रेंज की है बेटे, टेम्पो -7 रेंज की है, टेम्पो -14 रेंज की है। तो ये क्या बताता है बेटे, दिखाई ये पड़ता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव बेटे ना द K वैल्यू ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 बेटे सक्सेसफुली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। पता K वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपका तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। और बेटे इस एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का जो तरीका होगा आपको होगा सिंस द bond enthalpy of each bond बेटे that is decreases down the group, therefore the acidic strength of बेटे the hydrates of group 16 also increases in the same बेटे order here। अब आइए बेटे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस पर बात करें तो बताएं ये सारे सब्सटेंसेस बेटे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट हियर। और पता बेटे इनका जो रिडक्शन प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ बेटे हाइड्रोजन। और बेटे अगर इफ द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर होगा दैट शुड डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड हेल्पी ऑफ EH बॉन्ड हियर। फिर आप कह रहे थे EH बॉन्ड क्या करता है बेटे, टॉप टू बॉटम जब आप चलते हो तो उसके बेटे ना बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। बॉन्ड इंथैल्पी बेटे डिक्रीज करेगी तो उसका क्लीवेज जो होगा आसान होगा। क्लीवेज आसान होने के नाते डेफिनेटली बेटे क्या होगा, तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी दैट शुड बी इंक्रीजेज फ्रॉम H2O टू H2TE ही। आइए एक बात और करते हैं, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। पता है जितने मॉलिक्यूल हैं बेटे ये आपके H2O हो, चाहे H2S हो, चाहे H2SE, चाहे H2TE, ऑल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखा जाए तो दिखाई ये पड़ेगा बेटे यहाँ पर सारे जो मॉलिक्यूल होंगे सब में बेटे क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब बेटे साइज बढ़ती है, नोट करिएगा, जब साइज बढ़ती है तो बेटे जो रिपल्शन है डेफिनेटली बेटे वो बढ़ जाता है। व्हेन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम बेटे दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिरियम इंक्रीजेज, द रिपल्शन बिटवीन LP-LP एज वेल एज द LP-BP एज वेल एज द BP-BP दैट इंक्रीजेज। तो दिखाई क्या पड़े, एज अ रिजल्ट क्या दिखाई पड़ेगा बेटे, जो हमारी बेटे बेंड शेप है बेटे उसके बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन दिखाई पड़ेगा बेटे, वो ट्विस्ट होता चला जाएगा। और ट्विस्ट होने का असर ये दिखाई पड़ेगा कि बेटे H2O जो होगा बेटे दैट शुड बी द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, whereas बेटे H2TE शुड बी द लीस्ट बॉन्ड एंगल हियर। दिस बेटे आप कहोगे ना ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम बेटे देयर इज अ मोर डिस्टॉर्शन बॉन्ड एंगल ऑफ EH बॉन्ड हियर, दैट इज EH bond angle, therefore बेटे क्या होगा, the bond angle of hydrates of group 16 definitely decreases from बेटे H2O to H2TE here. Students, on the basis of Weber concept, let us try to eliminate these 3 problems. Thank you.